लेकिन आज के समय में उन्होंने ये कहा कि हमारा जो खाद्य है, जैसे गेहूं की बात बोले कि वो गेहूं में आज ताकत नहीं है। हमारा गेहूं जो हम खाते हैं तो हमारे शरीर में कितना ऊर्जा को नेचुरल अपने प्राकृतिक परंपरा की ओर वापस लौटना होगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति आगे के शरीर में जाना होगा, तभी हम लंबी जाए। अभी मैं राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, गोल्ड मेडलिस्ट, MD आयुर्वेद, PG डिप्लोमा, योग, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र। जी जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज के लाइफ स्टाइल में लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख समस्या है जोड़ों की समस्या। जी 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 तो आपको मैं बता दूं कि आयुर्वेद जो है ये विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और जिसका लक्ष्य है स्वस्थ मनुष्य की स्वास्थ्य की रक्षा करना। फर्स्ट एम ऑफ आयुर्वेदा, एक आदमी की क्वालिटी ऑफ हेल्थ कैसे इंप्रूव हो, इस पे ज़्यादा काम किया गया आयुर्वेद में। हम बीमार हो ही नहीं, और हमारे ऋषियों ने इसी धरती पर 400 बरस की आयु को जिया है, 300 बरस की आयु को जिया है, 200 बरस की आयु को जिया, और जो वर्तमान जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में हमारी आयु 100 वर्ष तक होनी चाहिए। वेदों में कहा गया कि हम 100 वर्ष देखें, 100 वर्ष सुने, 100 वर्ष तक पढ़ें, हमारी सारी इंद्रियां 100 वर्ष तक काम करें। उसके पीछे कारण ये था कि जब हम आयुर्वेदिक दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, संध्याचर्या, ब्रह्म मुहूर्त में जगने से लेकर के रात्रि सोने पर्यंत तक हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारा क्रिया विधि कैसी होनी चाहिए, इसका सविस्तार वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। आपको मैं बता दूं, उठने का तरीका बताया गया कि अचानक बेड नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले अपने उदर पर ध्यान दीजिए, और उदर में जो रात का सेवन किया हुआ भोजन जो है पूरी तरह से पच गया है तो ही उठे, अन्यथा न उठे, थोड़ी और आराम कर ले। और जो है बाएं करवट उठने के लिए कहा गया है। फिर मंत्र पढ़ करके कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदेतु सरस्वती कर्मूलेतु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम करते हुए, हाथों को रगड़ते हुए उसकी गर्मी से आंखों पर स्पर्श करके आंख खोलने के लिए कहा गया। तो इससे आप जो है हार्ट अटैक की जो समस्याएं हुआ करती है, अचानक बेड पर उठने से हार्ट अटैक होता है जी, देखा गया अक्सर। हाँ, तो ये हमारे ऋषियों ने इतना बड़ा अनुसंधान करके एक स्टेप को बताया है। उसके बाद जो है धरती माँ को प्रणाम करना है। आपके जो स्वर चल रहा है उस पैर के अंगूठे को पहले धरती माँ को स्पर्श कर करके, ताकि अब रात को जो सोए हैं आपके शरीर पर वोल्ट पैदा हुआ, घर्षण आपके शरीर में और बेड के घर्षण से इलेक्ट्रिक वोल्ट पैदा होता है, उसको ट्रांसफर करने के लिए तरीका था। तो कितनी बड़ा अनुसंधान हुआ है। और उसके बाद उषा जलपान की बात की गई है। शौच कैसे करें, किस दिशा की तरफ मुँह करके शौच करें, दंत धावन विधि बताया गया है। उसके बाद स्नान करने की विधि बताई गई है। तो एक एक चीज़ आयुर्वेदिक जो लाइफ स्टाइल था वो हमारे पूर्वजों ने जो इस चीज़ को जिया और उन्होंने लंबी आयु प्राप्त की। तो हम जब आयुर्वेद के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी आयु लंबी होती है और हमारा क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंप्रूव होता है। हमारी किडनी, हमारी हार्ट, हमारे सारे ऑर्गेन्स लंबे समय तक एक नेचुरल तरीके से काम करते रहते हैं। तो स्वास्थ्य की क्वालिटी में जो गिरावट आई है वो इसलिए आई है कि हमारा जीवन अप्राकृतिक होते चला गया और हमारी खान पान भी अप्राकृतिक होते चली गई है। इस कारण से जो है स्वास्थ्य में गिरावट आई हुई है। अब रही बात की ज्वाइंट की जो प्रॉब्लम आज के समय में है, उसमें बचने के लिए यूरिक एसिड जो बढ़ता है, यूरिक एसिड जिसको बाथरक कहते हैं आयुर्वेद में, इसका मेन कारण है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। हम आज के डेट में देखिए हुआ क्या, हमने खान पान को गरिष्ठ बना लिया लेकिन फिजिकल वर्क करना भूल गए। बहुत बड़ी बात बताई। हाँ, पहले पसीना बहता था, अब रेयर कोई आदमी होगा जो पसीना टपकाता होगा। सही बात। कहीं ना कहीं हमने फिजिकल वर्क को खोया है। फिजिकल वर्क होने से हमारे शरीर में आज के डेट में जो इस तरह हम जो हेवी डाइट ले रहे हैं, देखिए चिकनाई कितनी खा रहे हैं हम लोग, मैदा का सामान कितनी खा रहे हैं। जो हम खा रहे हैं तो उसको पचाने के लिए वर्क भी तो करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी एक बात बताई, जो पसीना, जी जी, जैसा कि कोरोना काल में भी कहा गया था कि जो मेहनत करते हैं, जिनके शरीर से पसीना आता है, जी जी, उनको कोरोना का खतरा कम है। जी जी जी, मेहनत का इंसान जी बिल्कुल बिल्कुल। और आयुर्वेद में हर सूक्ष्म गतिविधि पर ध्यान दिया जाता है। जी जी। तो आपने कहा सर ज्वाइंट पेन में, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ज्वाइंट पेन में बचने के लिए सबसे पहले आपको जो है आपका बॉडी का जो पोस्चर है, ठीक है, उसको नेचुरल ढंग से रखना चाहिए। एक आम बात बता रहा हूँ, लोग टीवी घर में लगा रहे हैं, ठीक है, टीवी बेड पर बैठ जाते हैं, पीछे सपोर्ट लेते हैं तकिया का, घंटों टीवी देखते रहते हैं, तो कहने की सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। यूरिक एसिड, हेवी प्रोटीन डाइट लेने से यूरिक एसिड बढ़ रहा है। यूरिक एसिड का जमाव जो छोटे जो ज्वाइंट्स में होता है, उसका पहला इंडिकेशन आता है पेड़ की अंगूठे में हल्का सा दर्द शुरू होगा, पेड़ के अंगूठे में जलन शुरू होगी। यूरिक एसिड आपका शरीर में बढ़ रहा है और आपके ज्वाइंट को खराब करने जा रहा है। तो
तो यूरिक एसिड बढ़ने से भी जॉइंट खराब हो रहा है, बॉडी पोस्चर से भी जॉइंट खराब हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं प्रोटीन डाइट पर लगाम लगानी होगी। और हम कुछ भी करें, फिजिकल वर्क को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें छोटे मोटे जो आयुर्वेद में वर्णित जो एक्सरसाइज है, जिसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, योगा में जो आपने नाम सुना जी होगा, हाँ। सूक्ष्म व्यायाम को फॉलो करेंगे तो आपके जॉइंट्स खुले रहेंगे। और डाइट में जो प्रोटीनस डाइट अनेसेसरी आप ना लें, जितनी ज़रूरत उतना लें। और जब आपको जॉइंट प्रॉब्लम हो ही जाए, ठीक है, आयुर्वेद में इसको जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम है, साइनमल फ्लूइड जो है घटने लगा है, जी। ठीक है, जोड़ों के दर्द में बहुत कॉमन बीमारी जिसको लोग बोलते हैं कि गिरीश खत्म हो गया है आम भाषा में, जी हाँ। तो साइनमल फ्लूइड कम होने के कारण होता है। तो साइनमल फ्लूइड को बनाने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है पंचक्रम चिकित्सा के माध्यम से इलाज कर रहे हैं। और मैं यहाँ के प्राचार्य प्रोफेसर दिलेश्वर प्रसाद सर को साधुवाद देता हूँ, जिनके डायनेमिक प्रयास से और यहाँ पर पंचक्रम चिकित्सा भी शुरू कर दी गई है। और जितने जॉइंट्स प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग पंचक्रम के माध्यम से ट्रीट कर रहे हैं। उसमें हमारा जो है बस्ती कर्म, जैसे बस्ती कर्म में हम लोग कट्टी बस्ती, जैसे कमर में दर्द है तो हम लोग कट्टी बस्ती करते हैं। कट्टी बस्ती में हम लोग जितने पेन किलर्स हैं, जैसे आयुर्वेद में महानारायण तेल है और जो है अश्वगंधा तेल है, इस सब तेलों को लेकर के, या क्षीरबला तेल है, जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम डिसाइड करते हैं। और उसमें उड़द की दाल की पिष्टी बना करके कमर पर जो है उसकी बांध बना करके उसमें 1.5 से 2 अंगुल गरम तेल को भरा जाता है, जो 45 से 50 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद जो है पत्र पोटली सेवित करते हैं उसको हटा करके। तो इसमें बहुत तत्काल, मतलब सेम सिटिंग पेशेंट को फायदा होता है। तो कमर दर्द की प्रॉब्लम से आज सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, पूरे बाहों में सुनापन आता है, चीटियाँ काटती है, साइन नहीं कर सकते आप। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हम गिरवा बस्ती करते हैं। तो गिरवा बस्ती का भी इस दर्द में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो आज के डेट में हम लोग फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी के तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे महाविद्यालय कैंपस में उपलब्ध है, चिकित्सालय में। वहाँ पर आप जाकर के आयुर्वेद के माध्यम से और प्लस फिजियोथेरेपी के माध्यम से, इन दोनों के सहारे हम लोग जोड़ों के दर्द का निदान भी कर रहे हैं, उसका उपचार भी कर रहे हैं। सर, तो योग, जैसे आपने बताया कि कुछ योग भी ऐसे हैं जिनको करके लोग स्वस्थ रह सकते हैं, जी जी जी। तो वो कौन से योग हैं? देखिए, योग में आप आज के डेट में सूर्य नमस्कार करें ना, केवल सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप करने मात्र से, उस सूर्य नमस्कार से आपके पूरे शरीर के लगभग सारे ऑर्गन की एक्सरसाइज हो जाती है, उसमें सारा कुछ आ जाता है। तो हम तो पूरा भारत जो है सूर्य उदय होने के समय सूर्य नमस्कार किया करता था। जी हाँ। कहाँ जी रहे, हम कहाँ चले गए? सूर्य नमस्कार होता था तो हमारे घुटने 100 साल तक काम करते थे। आपको मैं बता दूं, अभी 1 घंटा पहले इस क्लिनिक पर भूखन यादव जी आए थे, जो 85 ईयर्स ओल्ड पेशेंट। वो कह रहे सर, हमने जो है मट्ठा बहुत पिया है, दही बहुत खाई है, और मेरे पास 4 भैंसें हुआ करती थी और 2 बैल, और बोले कि कभी हमने ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं किया, अपने से पूरा खेत की जुताई करते थे, गाय के गोबर का प्रयोग करते थे। और मैंने उनकी भुजाओं में ताकत देखी। आज 1 घंटे पहले बात बता रहा हूँ, इसी मोहनपुर गांव से आए थे। तो वो नेचुरल खाद, वो नेचुरल अपने जीवन कोदो और जो सांगा बल्टाउन की बात कर रहे थे कि हम सर इतना खाते थे, और उनको पूरी जानकारी थी। वो आपने आयुर्वेद की बातों को हमसे बता रहे थे, हम लोगों ने वो जीवन जिया है। लेकिन आज के समय उन्होंने ये कहा कि हमारा जो खाद्य है, जैसे गेहूं की बात बोले कि वो गेहूं में आज ताकत नहीं है। हमारा गेहूं जो हम खाते थे हमारे शरीर में कितना ऊर्जा का संचार करता था, लेकिन आज का रासायनिक खाद का प्रयोग करने से हमें बहुत नुकसान हुआ। तो उनका ये संदेश था कि हम लोग को नेचुरल अपने प्राकृतिक परंपरा की ओर वापस लौटना होगा, और भारतीय चिकित्सा पद्धति आदि के शरीर में जाना होगा, तभी हम लंबी आयु को जी सकते हैं। और हमारा आप चाहते हैं कि हमारे जॉइंट जो है लंबे समय तक इसमें हम बाहों में बल बना रहे, हमारे सारे जॉइंट्स प्रॉपर ढंग से काम करें। इसके लिए हमें आयुर्वेद के सिद्धांतों को, आयुर्वेद की औषधियों को, साथ ही साथ आयुर्वेद चिकित्सा को आपको कहीं ना कहीं आपको जीवन में अपनाना ही होगा। सर, आहार परिवर्तन करके भी इससे बचा जा सकता है? 100%, चूँकि आहार संभव, आपका जो भी बीमारियां हुआ है वो ड्यू टू आहार, मतलब कि आहार तो बीमारी के कारण में भी काउंट होती है। हमारा आज का जो जीवन शैली है वो कितना अप्राकृतिक हो चला गया। खान पान देखिए ना, आप खान पान में देखिए, फाइबरस फूड ने स्थानीय छोड़ दिया है। मैदा सामान चीज़ खा रहे हैं, रेडीमेड चीज़। आप आयुर्वेद बोलता है कि जो कुछ आप खाना बनाए उस खाना को 3 से 4 घंटे के अंदर खा लीजिए, ताज़ा भोजन कीजिए। आज हम डिब्बाबंद सामान खाना खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हम प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर में जाकर आम की उत्पत्ति करेगा। आमज व्याधियाँ बढ़ती हैं, और आम जो है कई सारे रोगों की उत्पत्ति कारण होता है। तो निश्चित रूप से हमारा शरीर आहार संभव बताया गया है। खान पान के कारण ही हमारे शरीर की उत्पत्ति होती है। शरीर का संचालन, शरीर की उत्पत्ति, इस स्थिति में भोजन का बहुत बड़ा रोल है।
तो खान पान के कारण ही तो बीमार पड़ते हैं, इसलिए हमें खान तो पान सर खान पान और आहार व्यवहार में परिवर्तन करके हम विभिन्न रोगों से बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आयुर्वेद जो है केवल आपकी आहार विहार, आहार का मतलब भोजन, विहार का मतलब आपका जीवन जीने का तरीका, इन दोनों को ही लक्ष्य बना करके हमें शतायु बनने का एक अच्छा मार्ग प्रशस्त आयुर्वेद में किया गया है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और हम एक आखिर में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि कोई मरीज अगर यहाँ आते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें किस प्रकार से आपसे मिलना होगा? यहाँ पर हम लोग सुबह 8:30 बजे हमारी ओपीडी शुरू हो जाती है। आप 8:30 बजे आकर के यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप यहाँ पर आकर के अपनी बातों को, समस्याओं को सामने रख सकते हैं और उसके द्वारा आपको यहाँ पर हम लोग मुफ्त जो है दवाइयाँ भी दी जा रही है और उसको आयुर्वेदिक इलाज भी हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। तो आपके माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे मुफ्त इलाज होता है और यहाँ जो भी मरीज हैं आके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और ज़रूरत है केवल आहार व्यवहार में परिवर्तन की। जो आपने बताया कि हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारे संस्कार थे, अगर हम उन्हें फिर से फॉलो करें तो हम वैसे ही स्वस्थ रह सकते हैं और हमारे पूरे अंग शतायु, जो आपने कहा 100 वर्षों तक अपने काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिक्कतों से लोग कैसे बच सकते हैं? जी, धन्यवाद आशुतोष कुमार झा जी। आपने आयुर्वेद के माध्यम से इन सब आज के जो लाइफ स्टाइल संबंधी जो बीमारियां आजकल वर्तमान जीवन के शैली में जो आई हुई है, उसमें देखा जाए तो बॉडी का जो पोस्चर जो है, बॉडी के पोस्चर जब हम नेचुरल ढंग से नहीं रखते हैं तो उस कारण से भी हमारे कई प्रकार की जोड़ों की समस्याएं बढ़ी है। आप आम जो समस्या है जोड़ों से संबंधित, तो वो है जैसे मान लीजिए कमर में दर्द, एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। बैठने का तरीका लोगों का गलत हो गया, जैसे कोई झुक कर ऐसे बैठता है तो निश्चित रूप से उसको कमर में दर्द होगा। तो बैठने का तरीका जो है उसको हम कहीं ना कहीं हम अननेचुरल करते चले जा रहे हैं। तकिया जो है, बहुत ऊंची तकिया लगाने से भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ा बहुत, ठीक है। और डायबिटीज़ का जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, आज शुगर कितनी तेज़ी से, भारत जो है हब बन गया है। जी हाँ, शुगर को लेकर के, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस में फ्रोजन शोल्डर, हमारा कंधा जाम हो जा रहा है और जो यूरिक एसिड बढ़ने से हम गठिया का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो हमारे जॉइंट्स भी कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। तो हमारी जीवन शैली प्लस हमारा खान पान अननेचुरल होने लगा है, जिसके कारण जॉइंट संबंधी समस्याएं बढ़ने लगी है। तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपना करके इन सब रोगों से बच सकते हैं।